क्या आप एक स्टूडेंट हो और 1 करोड़ कमाना चाहते हो? कमा सकते हो। ये लाइन सुना सुना सा लग रहा होगा ना। आजकल इंटरनेट पे हर कोई ऐसी बकवास स्कीम बेच रहा है, बस ये कोर्स खरीद लो और 1 करोड़ गारंटीड। लेकिन सच बताओ तो ये सारी की सारी चीजें साफ साफ झूठ है। 1 करोड़ एज ए स्टूडेंट कमाना पॉसिबल जरूर है, लेकिन ईजी बिल्कुल नहीं है। और दुनिया में जितने भी सारे लोग तुम्हें ओवरनाइट सक्सेसफुल बनाने के सपने दिखा रहे हैं ना, वो तुम्हें जो भी बना रहे हैं वो मैं कैमरा पे बोल नहीं सकता। अब तुम समझ जाओ मैं क्या कहना चाहता हूँ। सीधे बता रहा हूँ, इस वीडियो में आपको ऐसा कुछ देखने नहीं मिलेगा। कोई शॉर्टकट्स नहीं, कोई मैजिकल फॉर्मूला नहीं, बस सॉलिड रियल स्ट्रेटजीज जो काम करती है। वीडियो स्टार्ट होने से पहले ही बता देता हूँ कि इस वीडियो में मैं 3 मेन चीजें कवर करूंगा। नंबर 1, कुछ ऐसे इंडस्ट्रीज जिसमें आप सबसे जल्दी 1 करोड़ रुपए बना सकते हो। नंबर 2, वेल्थ क्रिएशन के 3 मेन पिलर्स जो आपको फॉलो करने ही पड़ेंगे टू अचीव दिस गोल। एंड लास्टली मैं आपको एक 24 मंथ्स का रोड मैप दूंगा जो आपको इस गोल को अचीव करने में हेल्प करेगा। देखो मैं ना 25 दिन में पैसा डबल वाली स्कीम नहीं बेचता, इसीलिए कोई भी झूठे दावे नहीं करूंगा। बहुत डिटेल प्लान है, 24 महीने तो लगने ही वाले आपको। मुझे आज भी याद है जब मैंने अपना पहला सीरियस बिजनेस वेंचर शुरू किया था अपने कॉलेज में, तब मैं ये सोच के चल रहा था कि 6 महीने में इतना अमीर बन जाऊंगा ना कि लोग बस देखते रह जाएंगे। करोड़ों की कंपनी बना लूंगा, 10-15 गाड़ियां खरीद लूंगा और मस्त जाके दुबई में सेटल हो जाऊंगा। अब ना मैं तुम्हें एक रियलिटी चेक देता हूँ। ऑलमोस्ट अराउंड 2 साल लगे थे मुझे बस ब्रेक इवन स्टेज तक पहुंचने के लिए। ब्रेक इवन यानी जो पैसे मैंने उस बिजनेस में लगाए थे उसे निकालने में 2 साल लग गए। लेकिन यार जो लेसन मुझे इस प्रोसेस में मिले वो आज भी मुझे काम आ रहा है। आप जरा एक बार सोच के देखो, 1 करोड़ रुपए ना कोई छोटी अमाउंट नहीं होती। घर की सारी आपकी फाइनेंशियल प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। मम्मी पापा को आप रिटायर कर सकते हो। अपना ड्रीम घर, ड्रीम गाड़ी और फाइनेंशियल फ्रीडम सब कुछ पॉसिबल है। लेकिन अब सवाल तो बस एक ही आता है कि क्या तुम बस एक और मोटिवेशनल वीडियो देखने आए हो या फिर एक सीरियस रोड मैप चाहते हो जो एक्चुअली में काम करे। मुझे खुद को अपने लाइफ के पहले 1 करोड़ कमाने में 27 साल लग गए और मैं चाहता हूँ कि जो कुछ भी मैं इतने टाइम में सीखा हूँ वो आपको सिखा पाऊँ, और इसका रीजन आपको मैं वीडियो के एंड में बताऊंगा। तो फटाफट वीडियो को लाइक कर लो एल्गोरिथम के लिए और प्ले करो इसे at 1.25x for a better experience. Let's start with the video. देखो 1 करोड़ कमाना ना बहुत ज्यादा सिंपल है। अगर आप इसके पीछे की मैथ समझ गए ना तो आपको ये बहुत आसान लगेगा। चलो मैं आपको सिंपल वर्ड्स में समझाता हूँ। 1 करोड़ कमाने के कई सारे रास्ते हैं, जैसे 1 लाख रुपए के 100 क्लाइंट्स, या फिर 10,000 रुपए के 1000 क्लाइंट्स, या फिर 1,000 रुपए के 10,000 ट्रांजैक्शंस, या फिर इसका और एक तरीका है 100 रुपए का प्रोडक्ट जो 1 लाख लोग खरीदे। क्या यहाँ पे आप एक पैटर्न समझ पाए? 1 करोड़ कमाने के लिए आपको बस एक ही चीज चाहिए, एक ऐसा ऑफर जो या तो बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव हो या फिर एक ऐसा ऑफर जो आप मास में बेच पाओ। अब देखो ये तो हो गई एकदम सिंपल मैथ्स की बात, लेकिन इसे अचीव करने के लिए 3 चीजें बहुत ज्यादा जरूरी है। नंबर 1, कुछ ऐसे स्किल्स जिसकी मार्केट में वैल्यू हो। नंबर 2, टाइम, मिनिमम 3 से 5 साल का पेशेंस। एंड नंबर 3, लक, राइट टाइम राइट अपॉर्चुनिटी। अब यहाँ पे ना पहले 2 चीजें तो आपके हाथ में होती है, लेकिन तीसरी आपके हाथ में बिल्कुल नहीं होती। और जो चीज आपके कंट्रोल में है ही नहीं उसके बारे में सोचने का क्या ही फायदा। अब आते हैं वीडियो के नंबर 1 पॉइंट पे, यानी इंडस्ट्रीज के बारे में बात करते हैं। यहाँ पे हम लोग कुछ ऐसे इंडस्ट्रीज देखेंगे जहाँ पे 1 करोड़ कमाने में कम से कम टाइम लगता है। आपकी स्क्रीन पे ना अभी एक टेबल आ रहा होगा, उसे एक बार पॉज करके चेक जरूर करना। अब इस टेबल में ना अगर आप सबसे ऊपर देखोगे तो आपको कोडिंग दिख के आएगा। आप याद करो मार्क ज़करबर्ग बस 23 ईयर्स की उम्र में एक बिलियनर कैसे बने, या चाहिए तो आप बिल गेट्स को ही देख लो, या फिर अभी रिसेंट का एक एग्जांपल लेके बताता हूं, चैट जीपीटी यानी ओपन एआई के फाउंडर सैम ऑल्टमैन को देखो। इन सबके स्टार्टअप्स में कोडिंग ही इन्वॉल्व है। बट यहाँ पे सिर्फ सही स्किल्स चूज करना ही नहीं, बल्कि राइट अपॉर्चुनिटी, राइट टाइमिंग और राइट कनेक्शंस भी मैटर करते हैं। तुम ऐसा कह लो कि 80% तुम्हारा स्किल का कंट्रीब्यूशन होता है और रिमेनिंग 20% एकदम लक फैक्टर है। तो यहाँ पे ना बात बड़ी सिंपल है, तुम्हारी इनकम मेजरली तुम्हारे एक्सपर्टीज और तुम्हारे स्किल्स पे डिपेंड करती है, ना कि किसी और चीज पे। अब जैसे कि आपने देखा कि कोडिंग में पैसा तो बहुत है, लेकिन हमारे स्कूल्स और कॉलेजेस में अच्छे से ये स्किल सिखाई नहीं जाते, इनकी बातें कभी होती ही नहीं है। बस वही घिसा पिटा पुराना करिकुलम रहता है जिसमें 0 इंडस्ट्री एक्सपोजर होता है और रियल वर्ल्ड कोडिंग भी नहीं होती। बहुत सारे कॉलेजेस तो ऐसे हैं जिनके स्टूडेंट्स कंपनीज की एक्सपेक्टेशंस तक मीट नहीं कर पाते। और इसी वजह से मैं आपको इंट्रोड्यूस करना चाहता हूँ वेदम स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी से, जो पुणे में है, जिसे ऑक्सफोर्ड ऑफ द ईस्ट भी कहा जाता है। यहाँ पे वेदम अपना 4 ईयर ऑन कैंपस कंप्यूटर साइंस एंड एआई बीटेक प्रोग्राम लॉन्च कर रहा है विद अजिंक्य DY पाटिल यूनिवर्सिटी। निशांत चहर जो कि एक रिनाउंड टेक यूट्यूबर है और सुबेश कुमार जो कि गूगल में काम कर चुके हैं, इन लोगों ने आईआईटीज के कुछ प्रोफेसर्स के साथ मिलकर वेदम का एआई फर्स्ट करिकुलम इन CSAI डिजाइन किया है। और यहाँ खुद गूगल SDE सुबेश पढ़ाने वाले हैं। इनफैक्ट इनके फाउंडर्स ने इससे पहले भी एक स्टार्टअप बनाया है विच इज सीरीज C फंडेड एंड बैक्ड बाय इन्वेस्टर्स लाइक प्राइम वेंचर पार्टनर्स।
एंड वेस्टब्रिज कैपिटल। और इस स्टार्टअप में इन्होंने 10,000 से भी ज्यादा बच्चों को पढ़ाया है। आप यकीन नहीं करोगे, यहाँ पे स्टूडेंट्स डे 1 से ही कोडिंग करना शुरू कर देंगे एंड दे आर गोइंग टू राइट 1 लाख प्लस लाइन्स ऑफ कोड ऑन देयर पर्सनल मैकबुक, जो कॉलेज से ही इनको मिलने वाला है। मेटा, अमेजॉन, नेटफ्लिक्स, एप्पल, गूगल जैसे कंपनीज के प्रोफेशनल्स आपके मेंटर्स होने वाले हैं और आपको यहाँ पे मिलेगा प्योर हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस। यहाँ तक कि 50 प्लस इंडस्ट्री रिलेवेंट प्रोजेक्ट्स भी बनाओगे आप इनके साथ मिलकर। एंड इंडस्ट्री एक्सपोजर को और ज्यादा डेवलप करने के लिए यहाँ पे आपको ग्लोबल हैकेथॉन्स और कॉम्पिटिशन जैसे इमेजिन कप, गूगल समर ऑफ कोड, ICPC के लिए भी प्रिपेयर करवाया जाएगा। उसके बाद यहाँ पे आपको देखने मिलेगी 6 मंथ्स की पेड इंटर्नशिप, वो भी टॉप यूनिकॉर्न स्टार्टअप्स एंड MNCs में। साथ में यहाँ पे मिलता है 100% प्लेसमेंट सपोर्ट। 1000 से भी ज्यादा हायरिंग पार्टनर्स है इनके प्लेसमेंट पूल में। और मान लो अगर आप अपना खुद का स्टार्टअप शुरू करना चाहते हो तो ये आपको गाइडेंस एंड अप टू 1 करोड़ तक की सीड फंडिंग भी प्रोवाइड करेंगे। एंड लास्टली यहाँ पे आपको अप टू 100% स्कॉलरशिप भी मिल सकती है। तो अभी जाके डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है वहां से VSAT एग्जाम में एनरोल करो। अगर आप JEE के लिए पढ़ रहे हो ना तो आप VSAT को भी क्रैक कर पाओगे। और जैसे आप रजिस्टर करोगे आपको इनके सैंपल पेपर्स मिल जाएंगे जिससे आप तुरंत प्रैक्टिस भी शुरू कर सकते हो। ये एग्जाम 4 जुलाई को होने वाली है और लास्ट डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन 3 जुलाई है। ये ना काफी एक्सक्लूसिव प्रोग्राम है जो सिर्फ टॉप 5% स्टूडेंट के लिए अवेलेबल है। तो फटाफट से जाके रजिस्टर करो, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। अब बढ़ते हैं आगे और 3 मेन पिलर समझते हैं जो एज ए स्टूडेंट्स आपकी जर्नी में बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। पिलर नंबर 1, स्किल टू स्केल ट्रांजिशन। देखो बहुत सारे स्टूडेंट्स ना यही सेम गलती करते हैं, वो सिर्फ स्किल बिल्डिंग पे अटके रहते हैं। देखो मैं ऐसा नहीं कह रहा कि स्किल बिल्डिंग बेकार है, स्किल बिल्डिंग ना यहाँ पे बहुत ज्यादा एसेंशियल है। जो लिस्ट मैंने आपको दिखाई थी उसमें से एक सही स्किल आपको एक करेक्ट डायरेक्शन दे देगी, बट वो ना सिर्फ एक फाउंडेशन है। इस बात को कुछ ऐसे समझो कि एक फ्रीलांसर मैक्सिमम कितना कमा सकता है, मंथली 2 या 3 लाख इफ यू आर एक्चुअली वेरी गुड। बट यहाँ पे ना हम लोग बात कर रहे हैं 1 करोड़ की। और जब पैसे कमाने का स्केल इतना ज्यादा बड़ा होता है तब आपको सिर्फ स्किल्स नहीं सिस्टम्स की जरूरत पड़ती है। तो इस पिलर के अंडर ना 3 मेन स्टेजेस आती है जिसमें से स्टेज नंबर 1 इज स्किल मास्टरी। सबसे पहले तो एक हाई डिमांड स्किल चूज करो जैसे कोडिंग, डिजिटल मार्केटिंग, कंटेंट क्रिएशन। उसके बाद उसे इतना ज्यादा मास्टर कर लो टू द पॉइंट कि तुम टॉप 5% पे आने लगो। देखो मैंने खुद ने भी ना वीडियो एडिटिंग से और सिनेमाटोग्राफी से स्टार्ट किया था, बट सिर्फ इन्हीं स्किल्स को यूज करके 1 करोड़ पर मंथ करना बहुत मुश्किल है। अब मैं ऐसे नहीं कह रहा कि ऐसा हो नहीं सकता, ये हुआ बट उसमें बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट हो गया मेरा। इसी वजह से यहाँ पे स्टेज 2 बहुत इंपॉर्टेंट है विच इज सर्विसेज टू सिस्टम्स। आपको यहाँ पे फ्रीलांसिंग से एक एजेंसी मॉडल में शिफ्ट करना ही पड़ेगा। अब यहाँ पे आपको 2 मेन चीजों पे फोकस करना है विच इज टीम बिल्डिंग एंड प्रोसेस बिल्डिंग। एग्जांपल के लिए मान लो अगर तुम एक वीडियो एडिटर हो तो एक प्रोडक्शन हाउस खोलो। एक एडिटर पूरी शिद्दत से महीने भर काम करके अगर 1 लाख रुपए कमाता है तो सोचो 10 एडिटर्स वर्स्ट के सिनारियो में एटलीस्ट 5 लाख तो कमा ही सकते हैं। उसके बाद आपका स्टेज नंबर 3 आता है विच इज प्रोडक्ट एंड प्लेटफॉर्म क्रिएशन। अब पहले तो आप एक फ्रीलांसर थे, उसके बाद आप एक सर्विस बिजनेस में घुसे एंड लास्टली आपको एक प्रोडक्ट बिजनेस में मूव करना पड़ेगा, चाहे वो कोर्सेस हो, सास प्रोडक्ट्स हो, एप्स हो या फिर फिजिकल प्रोडक्ट्स ही क्यों ना हो। तो ये सारे फंडामेंटल्स आते हैं पिलर 1 में। अब समझते हैं पिलर 2 जो कि लेवरेज एंड मल्टीप्लिकेशन से रिलेटेड है। अब इसे ऐसा समझो कि तुम्हारे पास लिमिटेड टाइम है, 24 घंटे सबके पास ही है। अब तुम चाहे कितनी भी मेहनत क्यों ना कर लो, तुम्हारा जो डायरेक्ट आउटपुट है वो बहुत ज्यादा लिमिटेड है। और इसी वजह से अगर आप लाइफ में 1 करोड़ कमाना चाहते हो तो आपको लेवरेज की बहुत जरूरत होगी। यू नीड टू लेवरेज अदर पीपल्स टाइम, मनी एंड स्किल्स। यहाँ पे ना 4 अलग अलग टाइप के लेवरेजेस होते हैं और आपको सभी को कवर करना पड़ेगा। नंबर 1 पीपल लेवरेज। एक ऐसी टीम हायर करो जो तुम्हारे लिए काम करे। उसके बाद ऐसी पार्टनरशिप्स बनाओ जो आपको म्यूचुअल बेनिफिट्स दे। लोगों के साथ टाइप करो, कुछ दूसरे एजेंसीज के साथ टाइप करो। एक अच्छा टीम मेंबर या फिर एक अच्छी पार्टनरशिप तुम्हारा आउटपुट 10 गुना बढ़ा सकती है। मैंने इस चीज को ना खुद से फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस किया है। रिसेंटली मैंने अपने टीम में एक सोशल मीडिया मैनेजर हायर की थी। आज की डेट में ना 1 महीना भी नहीं हुआ है उन्हें हायर किए हुए, बट शी हैज टेकन ऑल माय वर्कलोड। यार पहले जिस काम को करने में ना मुझे पूरा दिन लग जाता था, आज वो पूरा काम हैंडल कर लेती है। अब मुझे ना एज ए बिजनेस ओनर इस चीज का ये फायदा होता है कि उस स्पेसिफिक टाइम में जो मेरा फ्री हो गया उसमें मैं नई बिजनेस एक्सपांशन अपॉर्चुनिटीज ढूंढ सकता हूँ जो एक्चुअली में मेरे बिजनेस में इस स्टेज में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद दूसरे टाइप का लेवरेज आता है विच इज टेक्नोलॉजी लेवरेज। यहाँ पे आप कुछ ऑटोमेशन टूल्स यूज कर सकते हो, सिस्टम्स बना सकते हो जो आपके बिना भी चले। एग्जांपल के लिए ईमेल ऑटोमेशन हो गया, सोशल मीडिया शेड्यूलिंग हो गई या फिर पेमेंट प्रोसेसिंग ही क्यों ना हो गया। ये सारे एक टाइप से ऑटोमेशन से जो आपका काम हल्का करेंगे। उसके बाद लेवरेज नंबर 3 इज कैपिटल लेवरेज। जितना भी आप पैसा कमाते हो उसे हमेशा री इन्वेस्ट करना। आज की डेट में ना मेरा स्टार्टअप कंप्लीटली बूटस्ट्रैप्ड है। बूटस्ट्रैप्ड यानी खुद के पैसों से ही चल रहा है। मुझे किसी भी एक्सटर्नल इन्वेस्टमेंट की या फिर लोन की कोई जरूरत नहीं है। और यहाँ पे ना मैं बड़ी एक सिंपल चीज फॉलो करता हूँ, जो भी पैसा मैं बनाता हूँ मैं उस पैसे को वापस री इन्वेस्ट करता हूँ अपने ही बिजनेस में। अब आप लोग यहाँ पे सोचोगे कि यार अगर आप पूरा पैसा री इन्वेस्ट कर रहे हो तो आप कितना कमा रहे हो। काइंड ऑफ इसे कुछ ऐसा समझ लो कि मैं खुद बस एक छोटी सी सैलरी विड्रॉ करता हूँ जो बेसिकली मेरे खर्चों के लिए काफी हो जाती है। यहाँ पे ना एक मूवी का डायलॉग मुझे याद आ रहा है, सिंघम मूवी तो आपने देखी होगी बचपन में। उसमें ना एक बड़ा प्यारा डायलॉग है, मेरी जरूरतें कम है इसलिए मेरी जमीर में दम है। भाई ये लाइन मैंने उस टाइम पे
पे सुनी थी और मुझे आज भी याद है, और ये लिटरली आपके लाइफ में हर जगह अप्लाई हो सकती है। इसीलिए मैं आपको यहाँ पे आज सजेस्ट करना चाहता हूँ कि बिजनेस शुरू करने के लिए या फिर उसे चलाने के लिए कभी भी किसी भी टाइप का लोन मत लेना। लगे तो धीरे धीरे स्केल करो अपने बिजनेस को। कभी तुम्हारे दिमाग पे ना ईएमआई का टेंशन नहीं रहना चाहिए। आप जब उस ईएमआई के लूप में फंस जाते हो ना, तब आपकी सोचने की कैपेबिलिटी खत्म हो जाती है। उसके बाद अगला लेवरेज आता है नेटवर्क लेवरेज। कुछ ऐसे राइट कनेक्शंस बनाओ जो आपके लिए नए डोर्स ओपन करे। लगे तो इंडस्ट्री एक्सपर्ट से सीखो या फिर एक मेंटर ढूंढो। एक प्रो टिप आपको यहाँ पे देता हूँ, एक राइट मेंटर आपकी जो टाइमलाइन है, पैसे कमाने की टाइमलाइन, वो 2 से 3 साल कम कर सकता है। यानी आप बहुत जल्दी अपना गोल अचीव कर सकते हो अगर आपको एक राइट गाइडेंस मिले। इस मेंटर वाली बात को ना मैं खुद अपने लाइफ में बहुत लेट समझा हूं। पहले तो मैं हमेशा सब कुछ खुद से फिगर आउट करने का ट्राई करता था, लेकिन मेरी सोच मेरी पुरानी कंपनी में चेंज हुई। अब जिस कंपनी में मैं पहले काम करता था, वहां पे हमारे सीईओ थे हेमंत सर करके। बंदे ने खुद की मेहनत से 100 करोड़ की कंपनी बनाई, और उनकी ना हमेशा एक बहुत ही अच्छी आदत थी कि वो जो कुछ भी सीखते थे वो हम सबको आके बताते थे। लिटरली ऐसा समझ लो कि सीईओ तुम्हारे साइड में बैठ के तुम्हें पढ़ाता था। लिटरली समझ लो कि वो डेली ऑलमोस्ट 1 से 1.5 घंटे बस मेरे साइड में बैठ के मुझे चीजें सिखाते थे। आजकल तो हम दोनों की उतनी बात नहीं होती, बट मैं आज भी ये चीज कहता हूँ कि लाइफ में आज मैं जो कुछ भी हूँ मैं बस उन्हीं से सीखा हूँ। शायद ये जो चीजें मैंने सीखी है उन्हें सीखने में मुझे 10 साल भी कम पड़ जाते, बट उन्होंने ना मेरी लाइफ में कैटलिस्ट का रोल प्ले किया। और इसीलिए तुम्हारे नेटवर्क में हमेशा ऐसे स्मार्ट लोग होने ही चाहिए। और अगर आप उन्हें आपके नेटवर्क में नहीं ला पा रहे हो तो उनकी वीडियोस देखो, इंटरव्यूज देखो, और सिर्फ उस इंसान की बातें कभी मत सुनना, उनकी बातों की गहराई को समझो। ये समझो कि उनके थॉट प्रोसेस कैसे काम करती है। और जब आप इस चीज को समझ लो तो खुद से हमेशा बस एक ही सवाल पूछना कि अगर ये इंसान मेरी जगह पे होता तो क्या करता। अब इसके बाद आता है पिलर नंबर 3, टाइमिंग एंड मार्केट पोजिशनिंग। ये ना एक सबसे अंडररेटेड पिलर है। बेस्ट स्किल और इवन बेस्ट एग्जीक्यूशन भी फेल हो सकता है अगर टाइमिंग गलत है। और मार्केट की टाइमिंग जो होती है वो 3 मेजर एस्पेक्ट्स पे डिपेंडेंट होती है। नंबर 1, इंडस्ट्री टाइमिंग, जिसमें आपको हमेशा याद रखना है कि ग्रोइंग इंडस्ट्रीज में ही आपको एंटर करना है, जैसे एआई, ब्लॉकचेन, सस्टेनेबल टेक। इसी वजह से जो लिस्ट मैंने वीडियो की शुरुआत में दिखाई थी उसमें कोडिंग सबसे ऊपर रैंक कर रहा था, क्योंकि कोडिंग हर एक चीज में इन्वॉल्व होता है। उसके बाद नंबर 2 आती है पर्सनल टाइमिंग। याद रखना आपके कॉलेज के लास्ट 2 इयर्स बेस्ट होते हैं किसी भी सीरियस बिजनेस वेंचर के लिए, और जो पहले 2 साल होते हैं उसमें बस आपको फाउंडेशन बिल्डिंग पे फोकस करना होता है, क्योंकि उस टाइम पे ना सच में तुम्हारे पास किसी भी टाइप के एग्जीक्यूशन के लिए टाइम ही नहीं होता। उसके बाद नंबर 3 आता है इकोनॉमिक टाइमिंग। यहाँ पे आपको मार्केट के साइकिल्स को समझना पड़ेगा, कब मार्केट ऊपर जा रहा है, कब मार्केट नीचे आ रहा है, यहाँ तक कि रिसेशन को भी आपको समझना पड़ेगा। और उसी के साथ साथ रिसेशन के साथ साथ आने वाली अलग अलग अपॉर्चुनिटीज को भी आपको स्पॉट करना पड़ेगा। एग्जांपल के लिए कोडिंग के टाइम पे जब रिसेशन आया था तब डिजिटल सर्विसेज बूम हुए, और वहीं पे दूसरी तरफ फिजिकल बिजनेसेस ने बहुत ज्यादा स्ट्रगल किया। ऐसे अगर आप सारे रिसेशंस देख लोगे ना तो आपको कई सारे अलग अलग पैटर्न्स दिख जाएंगे। उन पैटर्न्स को देखना सीखो और डॉट्स को कनेक्ट करो। अब इन डॉट्स को कनेक्ट करने की ना प्रोसेस बड़ी सिंपल है। सिंपली एक प्लेन शीट ले लो और उस पे बस आइडियाज लिखते जाओ और प्रॉब्लम्स लिखते जाओ, और उस शीट को ना अपने टेबल के सामने लगा देना। अब जब भी आप उठोगे सबसे पहले उस शीट को रोज देखना। जब आप इस प्रोसेस को बार बार रिपीट करोगे तब तुम्हारा ब्रेन खुद से उन डॉट्स को कनेक्ट करने लग जाएगा। मेरी ना एक वीडियो थी जो शायद आप लोगों में से कई सारे लोगों ने देखनी होगी, क्योंकि 2 साल पुरानी वीडियो है। मैं उस वीडियो में ना डिप्रेशन को कैसे काउंटर करना है उसके बारे में बता रहा था। आई बटन में ना आपको उसकी लिंक मिल जाएगी, एक बार जाके उसे जरूर देख लेना, क्योंकि एक जो सीन था उसमें जिसमें मैं डांस कर रहा था, अगर उस सीन में आपने बारीकी से नोटिस किया तो आपको मेरे विंडो पे ना एक शीट लगी हुई मिलेगी। अब वो जो प्लास्टिक की एक शीट थी उस पे मैं ना बिजनेस आइडियाज लिखा करता था, और यही एग्जैक्ट सेम प्रोसेस यूज करता था टू कनेक्ट द डॉट्स। ये जो मेरी कनेक्ट द डॉट्स वाली थियरी है ना, इसने मेरी सच में आज तक लाइफ में बहुत ज्यादा हेल्प की है। तो मैं तो आपको जरूर सजेस्ट करूंगा कि एक बार खुद से जाके इसे ट्राई जरूर करके देखना। अब इसी के साथ हमारे तीनों पिलर्स यानी फंडामेंटल्स तो क्लियर हो गए। अब इस गोल को अचीव करने के लिए मैं आपको एक प्लान बताता हूँ जो बेसिकली 3 फेजेस में डिवाइडेड है, जिसमें फेज नंबर 1 है लर्न अ हाई इनकम स्किल। देखो, अगर आपको 1 करोड़ कमाने हैं तो सबसे पहले कुछ ऐसी चीज आनी चाहिए जो आपको 1 करोड़ बना के दे। इसीलिए पिक 1 हाई वैल्यू स्किल फ्रॉम द लिस्ट जो मैंने पहले आपको दिखाई थी। यहाँ पे ना आपका अप्रोच बड़ा सिंपल होना चाहिए। सबसे पहले तो यूट्यूब के वीडियोस देखो और फ्री में कंटेंट कंज्यूम करो। उसके बाद अगर आपको ये स्किल सच में इंटरेस्टिंग लगे, अच्छा लगे और ऐसा लगे कि मैं इसे लंबे टाइम तक कर सकता हूँ, तो किसी एक्सपर्ट का एक कोर्स ले लेना उस स्किल के ऊपर। कोर्स लेने के बाद 30 मिनट्स के लिए डेली प्रैक्टिस करो, और ये जो 30 मिनट्स की आप डेली प्रैक्टिस करोगे ना, मैं तो लिख के देता हूँ कि आप 90 डेज में उस स्किल को जरूर मास्टर कर लोगे। उसके बाद बिल्ड सम स्मॉल प्रोजेक्ट्स एंड पोस्ट इट ऑन ट्विटर एंड लिंक्डइन। अब इससे होगा क्या कि आप क्या काम करते हो और उसे कैसे करते हो ये लोगों को भी पता चलेगा। इसके बाद आती है फेज नंबर 2 अर्न योर फर्स्ट 1 लाख, जिसमें आपको अगले 3 से 6 महीने लगाने हैं। अब यहाँ पे ना स्किल सीखना कंपैरेटिवली एक बहुत ईजी गेम था, लेकिन पैसे बनाना एक अलग ही गेम है। पैसे बनाने
के लिए ना सबसे पहले तो गिग प्लेटफॉर्म्स पे अपना प्रेजेंस बढ़ाओ। गिग प्लेटफॉर्म्स यानी फाइवर, अपवर्क, इंटर्नशाला। उसी के साथ साथ आपको पैरेलली कोल्ड डीएम्स लिंक्डइन और इंस्टा पे दोनों पे आपको लोगों को भेजने हैं। यहाँ पे आपको एक प्रो टिप देना चाहता हूँ कि लिंक्डइन पे महंगे क्लाइंट्स आपको मिल सकते हैं, इंस्टा पे कंपैरेटिवली उतने ज्यादा महंगे क्लाइंट्स नहीं मिलते। अब ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, हो सकता है आपका एक्सपीरियंस कुछ अलग हो। अब यहाँ पे ना आप अपनी सर्विसेज किसी भी स्मॉल बिजनेसेस को या फिर क्रिएटर्स को ऑफर कर सकते हो, क्योंकि उन्हें कन्वर्ट करना सबसे ज्यादा आसान होता है। और अगर आपको मैं एक प्राइसिंग स्ट्रेटेजी दूं तो पहले 5 क्लाइंट्स के लिए हमेशा लो टिकट रखना, विच कुड बी अराउंड 500 to 1000 रुपीज, क्योंकि आप जब शुरू कर रहे हो तो आपको पैसे के पीछे नहीं भागना है। सबसे पहले तो आपको कुछ प्रूफ्स बिल्ड करने हैं, कुछ टेस्टिमोनियल्स बिल्ड करने हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट 10 क्लाइंट्स रहेंगे उन्हें मिड टिकट कंसिडर करो, यानी 2000 रुपीज to 5000 रुपीज के बीच में। इमीडिएटली अगर उससे ज्यादा चार्ज करोगे तो आपको क्लाइंट को कन्वर्ट करने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आ सकती है। एंड लिख के ले लो, बाय 20th क्लाइंट यू विल हैव ऑल द सिस्टम्स, कॉन्फिडेंस एंड रेफरल्स टू चार्ज 10,000 to 20,000 पर गिग। तुम्हारा यहाँ पे बड़ा सिंपल और क्लियर टारगेट होना चाहिए कि एटलीस्ट 1 लाख रुपए तो मैं कमा लूं 6 महीने के एंड तक। और अगर आपने ये कर लिया तो समझो आपको एक प्रूफ ऑफ कंसेप्ट मिल चुका है, आपको एक ऐसा आइडिया मिल चुका है जिसे आप स्केल कर सकते हो। और इसी के साथ शुरू हो जाती है आपकी फेज 3 स्केल टू 1 करोड़ रुपीज, जो चलेगी मंथ नंबर 6 से मंथ नंबर 24 तक। देखो, आप जैसे ही पैसा बनाना सीख जाते हो, इमीडिएटली सिस्टम्स भी इंटीग्रेट करना शुरू कर दो। किसी भी स्किल को स्केल करने के ना 4 अलग रास्ते हैं। नंबर 1, बिल्डर एजेंसी, जहां पे आप मल्टीपल टीम मेंबर्स को हायर कर सकते हो और भी ज्यादा क्लाइंट्स ऑनबोर्ड कर सकते हो। या फिर नंबर 2, सेल डिजिटल प्रोडक्ट्स, टेम्पलेट्स हो गए, कोर्सेस हो गए, पीडीएफ्स हो गए, या फिर कुछ ऐसी चीजें हो गई जो आपने इस प्रोसेस में सीखी है, वो आप दूसरों को सिखा सकते हो इन टर्म्स ऑफ डिजिटल प्रोडक्ट्स। उसके बाद नंबर 3 आता है SaaS और माइक्रो टूल्स। अब ये ऑप्शन आपके लिए तभी अवेलेबल है अगर आप कोडिंग में इंटरेस्टेड हो। आप कुछ ऐसा सॉफ्टवेयर बना के लोगों को दे सकते हो जो उनकी हेल्प करे उस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को सॉल्व करने में। एंड उसके बाद आता है कंटेंट प्लस पर्सनल ब्रांड। अब इनमें से आप कोई भी रास्ता चूज कर सकते हो 1 करोड़ तक पहुंचने के लिए, बट मैं तो एक सजेस्ट करूंगा कि आप कुछ ऐसा रास्ता देखना जो आपकी स्किल्स के साथ अलाइन होता है और आपकी काइंड ऑफ स्ट्रेंथ भी है। उसके बाद आपको इमीडिएटली सिस्टम बिल्डिंग में काम करना है, यानी एसओपीज जो होती है, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स। इन एसओपीज को आपको बनाना पड़ेगा। अगर आप चैट जीपीटी को भी बता दोगे ना तो आपको एग्जैक्टली बता देगा कि आपको क्या क्या करना चाहिए। बस यहाँ पे प्रॉम्प्ट सही डालना, वरना बहुत ज्यादा बेसिक आंसर देता है वो आपको। और ये सही और एग्जैक्ट प्रॉम्प्ट कैसे डालनी है उसके लिए जाके मेरी ये वाली प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग की वीडियो को देख लेना। इतने सिंपल वर्ड्स में मैंने समझाया कि आपको सब कुछ एकदम इजीली समझ आ जाएगा। उसके बाद आप कुछ सॉफ्टवेयर का भी सहारा ले सकते हो, जैसे ओडू प्रोजेक्ट ऐप हो गया, नोशन हो गया, या फिर एक्सेल शीट हुआ। अब इसका आपको यूज करना ही पड़ेगा टू ट्रैक क्लाइंट्स, टास्क एंड अर्निंग्स। इसमें से एक टूल फ्री है, एक पेड है, और लास्ट वाला तो एक्सेल ही है, उसके क्या ही पैसे लगते हैं। आप अपने हिसाब से चूज करो कि आपको क्या चाहिए और आप किस में कंफर्टेबल हो। एंड लास्टली, आप जितना भी पैसा कमाओगे उसमें से एटलीस्ट बेयर मिनिमम 30% तो री इन्वेस्ट करना टूल्स में, एड्स में, या फिर आपकी टीम में। देखो, साल के 1 करोड़ कमाने के लिए आपको बस 8.33 लाख रुपीज चाहिए पर मंथ। और वीडियो के स्टार्ट में जो मैंने एक बात कही थी ना कि अगर आप अकेले 1 लाख रुपए कमा सकते हो, तो सोचो अगर आपके पास 9-10 लोगों की टीम है जो आपकी जितना ही काम करती है, तो सोचो कितने आसानी से आप 8.33 लाख रुपीज पर मंथ कमा सकते हो। अब यहाँ पे ना मैंने तुम्हें एक प्रैक्टिकल रोड मैप तो दे दिया है, बट जब तक आप इसे खुद ट्राई नहीं करोगे तब तक आपको कुछ भी समझ नहीं आएगा। लेकिन यहाँ पे ना एक और बड़ा क्वेश्चन आता है कि क्या आप में इतना पेशेंस और डेडिकेशन है कि 2 साल आप कंसिस्टेंटली ग्राइंड कर सको। क्योंकि यहाँ पे ना एक चीज तो बड़ी क्लियर है कि 1 करोड़ कमाना पॉसिबल तो है, बट ईजी बिल्कुल नहीं है। 99% स्टूडेंट्स तो इस वीडियो को देखने के बाद ही गिव अप कर देंगे बिकॉज दे वांट क्विक रिजल्ट्स। और मैं ना कभी भी अपनी वीडियोस में क्विक रिजल्ट्स प्रीच नहीं करता, लेकिन जो भी 1% स्टूडेंट्स परसिस्ट करेंगे ना, उनके लिए अपॉर्चुनिटीज अनलिमिटेड है। मार्केट में ना बहुत ज्यादा स्पेस है, बहुत ज्यादा पैसा और बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटीज भी है। बस कंसिस्टेंट एफर्ट और स्मार्ट वर्क की जरूरत है, जो ना एक्चुअली में बहुत सारे लोग दिखाई नहीं पाते। लेकिन मैंने पर्सनली भी कुछ ऐसे स्टूडेंट्स को देखा है जो एक्चुअली में मैं जो भी बताता उसे इंप्लीमेंट करते हैं। इनमें से एक तो हमारा 2 साल पुराना सब्सक्राइबर भी है, जिनका नाम है प्रांशुल, जो कि आज की डेट में खुद की अपनी एक एजेंसी चलाते हैं। और ये जो वीडियो आप देख रहे हो ना, वो भी उन्होंने एडिट की है। मुझे ना आज भी इस चीज को सोच के गूज़बम्स आते हैं कि यार, मैंने 2 साल पहले किसी वीडियो में कोई लाइन कही थी जिसे देख के कोई इंस्पायर हुआ, और आज उसने अपने खुद के दम से इतना बड़ा बिजनेस क्रिएट किया है। ये फीलिंग मैं ना एक्चुअली मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकता कि कैसी होती है। अब आप चाहे तो मेरी स्टोरी उठा लो, प्रांशुल की स्टोरी उठा लो, या फिर किसी और की भी स्टोरी उठा लो। सबकी स्टोरी में ना एक आपको कॉमन एलिमेंट देखने मिलेगा, दैट वी ऑल स्टक विद इट इवन व्हेन हमें रिजल्ट्स नहीं दिखे। देखो, ये जो लक फैक्टर था ना, वो तो हमारे कंट्रोल के कंप्लीटली बाहर था, बट एटलीस्ट हम लोग प्रिपरेशन तो कर ही सकते थे, ताकि जब एक राइट अपॉर्चुनिटी आए और राइट
राइट टाइमिंग आए तो हम लोग उसे इजीली ग्रैब कर पाए। तो यहाँ पे ना आप डिसीजन तुम्हारा है, डू यू वांट टू बी पार्ट ऑफ दैट 1% दैट एक्चुअली मेक इट हैपन, या फिर बस एक और वीडियो देखकर मूव ऑन कर लोगे और वापस जाके वही पुरानी घिसी पिटी लाइफ धक्के खाते हुए जीना चाहोगे। एंड यू नीड टू चूज दिस राइट नाउ। लास्ट में आपको और एक बार बस याद दिला दूं, अगर आप सीरियस हो अपने फ्यूचर को लेके और चाहते हो कि आपको रियल वर्ल्ड कोडिंग, इंडस्ट्री एक्सपोजर, मेंटरशिप और टॉप एमएनसीज में इंटर्नशिप मिले, तो वेदम स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी की वीसेट एग्जाम के लिए अभी जाके रजिस्टर करो। एग्जाम की डेट 4 जुलाई है और लास्ट डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन 3 जुलाई है। जैसे ही आप रजिस्टर करोगे आपको सैंपल पेपर्स मिल जाएंगे, जिससे आपकी प्रिपरेशन और भी ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगी। तो फटाफट डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पे क्लिक करो और जाके रजिस्टर करो। और कमेंट्स में ना मुझे एक चीज जरूर बताना कि तुम्हारा प्लान क्या है और तुम कौन से स्किल चूज कर रहे हो, एंड इस गोल को अचीव करने की टाइमलाइन क्या रखने वाले हो तुम। खास इस वाली वीडियो के लिए ना मैं पर्सनली खुद बैठ के हर एक कमेंट को रिप्लाई देने वाला हूं, तो सोच समझ के याद से कमेंट जरूर करना। एंड इफ यू फाउंड दिस रोड मैप वैल्यूएबल तो एल्गोरिथम के लिए लाइक कर लो एंड शेयर कर लो उन फ्रेंड्स के साथ जो सीरियसली लाइफ में कुछ बड़ा करना चाहते हैं। मैं मिलूंगा आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए कीप हसलिंग, कीप लर्निंग एंड एज ऑलवेज कीप इंस्पायरिंग।